हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूं सॉल्यूशन एक्ने, पिंपल और स्कार्स के। ये एक मास्क है जिसको आपको लगाना है और विद इन 1 वीक आपके पिंपल्स और एक्ने तो जाएंगे ही और बिल्कुल मार्क भी चले जाएंगे, जो स्कार्स होते हैं वो भी चले जाएंगे। एक्चुअली पिंपल क्या होता है वो एग्जैक्टली आप जानिए, जिसमें पस पड़ जाती है, बहुत पेनफुल होता है, वो स्किन पे हो जाता है। लेकिन जब वो ठीक भी होता है तो वो एक्ने छोड़कर जाता है, छोटे छोटे रेड एंड ब्राउन स्पॉट्स छोड़कर जाता है, जो कि जल्दी नहीं जाते हैं, जो रह जाते हैं। तो पिंपल ठीक होने के बाद भी फेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है, या वो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा होता है जहां पे ये हो जाता है। तो ये जो मास्क मैं आज बता रही हूँ बहुत चीप मास्क है, इसमें कोई खास खर्चा नहीं है, घर की चीजों से ही बनेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। और वो चीजों से बनेगा जो वेस्टेज है, जिसको आप फेंक देते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। तो आप इसको बना करके और इसको लगाना है, हफ्ते में 3 दिन लगाना है, एक दिन गैप करके, और रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पैक बनाना। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है बनाना, रॉ बनाना। कच्चा केला लिया है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर की सब्जी को यूज नहीं करूंगी, सिर्फ ऊपर का स्किन यूज करूंगी। और आप यकीन मानिए कि इसका स्किन जादू करता है इंसान की जिंदगी में। आप अगर इसको यूज करते हैं तो समझ लीजिए जिस भी तरह का जख्म हो, चाहे वैसे भी बच्चे को जो चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उस पर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये स्किन ले रही हूँ, यहाँ पर रॉ ही यूज करेंगे, इसको पकाया नहीं है, कच्चा ही रहेगा। और यहाँ पर मैं 2 साइड का स्किन ले रही हूँ। 2 साइड का ऑलरेडी मैंने दूसरे फॉर्मूले में बताया, तो वो जरूर देखिएगा, वो वीडियो भी रेडी है। सेकेंड चीज है आलू। आलू ले रही हूँ, ये आलू को आप ध्यान से देखिएगा, आपके घर में अक्सर ऐसी चीजें हो जाती होंगी। इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड निकल के आ गए हैं, और ये बर्ड बहुत बेनिफिशियल होते हैं और किसी भी ग्रोथ में या किसी भी इम्प्रूवमेंट में बहुत मदद करते हैं। तो अगर आपको पिंपल है और स्किन डैमेज हो गई है, तो स्किन के को रिपेयर करने में ये बहुत हेल्प करेंगे, तो इसको फेंकना नहीं है। दूसरा है पोटैटो का छिलका। आलू का छिलका कंडीशन करता है, मॉइस्चराइज करता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके स्किन ट्रीटमेंट का। अगला है लौकी। लौकी का स्किन या उसका ग्लू आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। जब लौकी काटते हैं तो समटाइम उसका गोंद भी निकलता है, आपने देखा होगा, ब्राउन ब्राउन टाइप का लस जैसा निकलता है, वो भी आपके स्किन के पिंपल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ स्किन ले रही हूँ, ऊपर का। अंदर की सब्जी तो आप खा सकते हैं बना करके, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है एग्जैक्टली कि इसका क्या करना है। सिर्फ स्किन लेंगे, लेकिन थोड़ा मोटा काटिएगा, बिल्कुल पतला नहीं लेंगे, थोड़ा, ताकि उसमें थोड़ा सा ऊपर का पल्प जरूर आए। और ये लौकी स्किन को स्मूथ करेगा और ये दाग को भी मिटाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मदद करती है लौकी की स्किन किसी भी दाग को, पुराने से पुराने दाग को मिटाने में। तो यहाँ पर ये भी बहुत हेल्प करेगी, आपके पिंपल के दाग को हटाने में बहुत बहुत सहायक होती है ये। फिर मैं ले रही हूँ पपाया स्किन। पपाया स्किन पे ये देखिए व्हाइट व्हाइट स्पॉट आ रही है, एक क्रीम जैसी चीज जमी होती है। ये एंजाइम होता है जो स्किन के ऊपर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप खा नहीं सकते, लगाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। और किसी भी तरह के स्पॉट्स को या जख्म को बहुत जल्दी हील करती है, बहुत जल्दी उसको रिकवर करती है, और बहुत जल्दी इंप्रूव कर देती है, और कंडीशन भी करती है, कहीं हद तक कलर को भी इंप्रूव करती है। तो जब इक्वल कलर रहेगा तो स्किन और फेस आपका, या वो जगह जहां पिंपल हो गई है, वो सही ही लगेगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अनार का छिलका। इसके अंदर विटामिन ई भी बहुत होती है, विटामिन ए भी बहुत होता है, और सी भी बहुत होती है, और वो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में होती है, जिसका अब्जॉर्प्शन बहुत सही होता है। तो पाउडर मिलता है तो बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन अगर आपको फ्रेश मिलता है तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। उन लोगों के लिए जिनको स्पेशली पिंपल्स आ रहे हो और बहुत पेनफुल हो, और उसके बाद पूरा चेहरा खराब हो जाता है, किसी लायक नहीं रह जाता, और आप बहुत परेशान रहते हैं कि दर्द भी हो रहा है, तो ये सारी स्किन यहाँ पर मैंने इकट्ठी कर ली है। और यही सारी स्किन ये आपके
जादू करेगी, स्पेशली आपके पूरे फेस पे जादू करेगी, आपके इम्प्रूव करेगी स्किन को और तकलीफ को भी मिटाएगी। और इसमें से कुछ भी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, और ऐसा बनाया हुआ है जो रिजल्ट देगा ही देगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते, 20-25 पीसेस आप लेंगे। और इसका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीम के पूरी डिटेल की कैसे स्किन पे फायदा करता है उसका वीडियो है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, कुछ नई चीज नहीं है, सबको पता है कि अगर पिंपल है तो उसमें नीम का यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर नीम डाल रही हूँ। और पिंपल के लिए बेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है नीम के पत्ते। आगे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिंक टी रेडी हो चुकी है और मेरे मेन चैनल रेसिपी विद डॉक्टर शालिनी पे मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो आपका ये इंतजार भी खत्म हुआ, जल्दी ही एक्साइटेड हो जाइए नए टी के लिए। अभी तक आप कंफ्यूज थे येलो टी और ऑरेंज टी में, अब मैं एक और टी लेकर आ गई हूँ, पिंक टी। तो आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी और बढ़ा दूंगी और वेट लॉस और ब्यूटी भी और बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल देखिएगा, बहुत जल्दी ही डालने वाली हूँ मैं। चलते हैं रेसिपी पे। एक ब्लेंडर जार लेंगे, चटनी जार मैंने यहाँ यूज किया है क्योंकि इसको पीसना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये मसाला जार में नहीं पिसा। स्किन और पत्ते को सबसे पहले रखेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है, उसके बाद जो पल्पी है वो रखेंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरे जार का ढक्कन कई बार उड़ चुका है, तो इतना ज्यादा भर जाता है और वो पिस नहीं पाता, इसलिए इसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट मैं डाल करके और उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये आलू के वर्ड्स फिर मैं दिखा रही हूँ, इसको आप स्किप मत कीजिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस पैक का, इसीलिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये होना बहुत जरूरी है इस पैक के लिए। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, ये 50 ml पहले मैंने ऐड किया है, लेकिन बाद में भी मुझे पीसते टाइम 50 ml और वाटर की जरूरत पड़ गई थी, तो वो अपने हिसाब से ही आपको सेट करना पड़ेगा। ये पेस्ट बन चुका है, ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखता है। इसको आप जार में निकाल करके किसी भी प्याली में या एक बॉक्स में निकाल करके आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। और ये थोड़े से ग्रैनुलेटेड ही रहते हैं, अगर आप चाहें तो और बारीक पीस लें, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा ग्रैनुअल्स इसमें होने चाहिए ताकि वो जब आप हल्का रब करें तो ऊपर से डेड स्किन भी निकाले। लेकिन आपके पिंपल अगर बहुत ज्यादा खतरनाक है तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाइएगा। समटाइम जख्म बहुत हार्ड होती है, उसमें आप रब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं 2-3 स्पून निकाल रही हूँ पेस्ट। बाकी जो पेस्ट बचता है उसको हाफ आप फ्रीजर में रखिए ब्लॉक्स बनाकर जमा कर, और हाफ को आप बाहर फ्रिज में रखिए। ऑयल ऐड करूंगी, पिंपल बहुत खतरनाक हो, ऑयली स्किन हो तो ऑयल स्किप कीजिएगा। विटामिन ई आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, तो वो ऑप्शन बिल्कुल खत्म होता है। यहाँ पर ऑलिव ऑयल है जो कि मैं 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ क्योंकि लोगों के कॉम्बिनेशन स्किन होते हैं, प्रॉब्लम होती है उसमें। और ये बेसन है, बेसन मैंने ½ टीस्पून लिया है, यहाँ पर ½ टीस्पून मिलाऊंगी क्योंकि स्कार के लिए वो भी अच्छा होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है। फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल को अब्सॉर्ब करने के लिए काउलिन डाल रही हूँ। अभी आप सोचेंगे कि मैंने एक तरफ ऑयल ऐड किया है और दूसरी तरफ काउलिन डाला है। काउलिन का अपना काम है, वो डस्ट के साथ ऑयल को, जो ग्रीसी आपके फेस पे चिपका होता है, उसको अब्सॉर्ब करती है। और ऑयल जो रियल जो ऐड करते हैं बाहर वाली, वो आपको नरिशमेंट देती है, मॉइस्चराइज करती है स्किन को। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और दोनों अलग अलग ढंग से वर्क करता है। तो इसलिए मैं हर समय बोलती हूँ कि आप अपने ब्यूटी पेंट्री में काउलिन जरूर रखें। ये ग्रैनुल्स बन के तैयार हुए हैं। और अगर मैं अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर बहुत खतरनाक हो और पिंपल्स बहुत पेनफुल हो तो आप बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाइएगा ताकि उसको रब ना करना पड़े, सिंपली आप पहुंच दें। इस पेस्ट को आपको अगर बहुत ज्यादा हाई पिंपल है तो डेली लगाइए। पेस्ट को सिंपली फेस वॉश करना है ठंडे पानी से और फेस पर इसको लगा करके 15 से 20 मिनट रखना है, ये ड्राई नहीं होती है। उसके बाद वॉश कर देना है लुक वार्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी के साथ वॉश कर देना है। अगर पिंपल 1-2 है और स्कार मार्क्स ज्यादा है तो ऑल्टरनेट डे में आप इसको अप्लाई कीजिए।
उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, मार्क्स भी जाएंगे और पिंपल्स जो है वो तो बहुत जल्दी चला ही जाएगा। बेसिक होता है कि सिर्फ पिंपल ना जाए, उसके मार्क्स भी जाए, नहीं तो पिंपल का वो बहुत खराब होता है। और पिंपल में जिसके पस पड़े होते हैं, प्लीज आप पिन ये सब मत लगाइए। ब्लैक हेड क्लिप होती है उसको लगा करके आप गड्ढा कर लेते हैं वहां पर, वो मत कीजिए। वो करना सबसे खराब होता है पूरे लाइफ के लिए। तो इस पैक को लगाइए और जल्दी ही मैं सीरम भी शेयर करूंगी जो कि आप फेस पे लगा सकते हैं, पिंपल और एक्ने जिनको होता है। तो एक सिंपल कुछ सब्जियों के छिलके से आप बहुत ही मार्वलस और बहुत ही इफेक्टिव पैक बना सकते हैं जो कि आपके स्किन पे बहुत 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 अच्छा असर करता है। और ये पैक बना करके आप इकट्ठा रख दीजिए, उसका अंदर का चीज तो वेस्ट होगा ही नहीं है, वो खा सकते हैं। और एक तरह से आप देखें तो ये कूड़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा चीज आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये कूड़े से आपको पैक बनाना है और अपने तकलीफ को खत्म करना है। और ये कूड़े के पैक का आइडिया जिस भी दूसरे यूट्यूबर के नानी या दादी के दिमाग में आज से 100 साल पहले से था, वो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लें इस वीडियो को कॉपी करने से पहले कि क्या एक्शंस हो सकते हैं। तो बिल्कुल यूज कीजिए इस पैक को और इसका रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिए। आफ्टर 10 डेज मैं जानना चाहूंगी कि आप पे कैसा रिजल्ट है। मेरे पेशेंट पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल अपने लाइफ में ऐड कीजिए। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन पिंपल पैक पे आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।